हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 16 मल्टीपल स्ट्रिंग हैंडलिंग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन B.H। इस क्वेश्चन में बोला गया राइट ए प्रोग्राम दैट विल रीड ए लाइन एंड डिलीट फ्रॉम इट ऑल अकरेंस ऑफ द वर्ड द, कि हमें एक एंट्री करवानी है एक लाइन की या सेंटेंस की कीबोर्ड के थ्रू, और उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ पे THE वर्ड लिखा हुआ है और THE वर्ड को डिलीट कर देना है उस पूरे स्टेटमेंट में से। ठीक है, तो इसके लिए चलते हैं प्रोग्राम के अंदर। आगे टर्बो सी में न्यू फाइल सबसे पहले हम सेव कर देते हैं CH16 अंडरस्कोर BH.C हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h फॉर CLRS CR and GETCH CLR SCR GETCH। ये हमने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना दिया। हमें क्या बोला गया कि एंट्री करवानी है एक स्ट्रिंग की या एक सेंटेंस की, तो उसके लिए हम क्या ले लेंगे, पॉइंटर एरे ले लेंगे, किसका, कैरेक्टर का एस। हमने यहाँ पे एंट्री लेनी है इसकी। अब इसके अंदर क्या करेंगे कि इसको इनपुट के अंदर एंट्री करवा लेते हैं हम। printf एंटर एनी सेंटेंस। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्कैन अप करेंगे तो मल्टीपल वर्ड की एंट्री नहीं हो सकती। अगर मल्टीपल वर्ड की एंट्री करनी है तो हमें स्कैन अप के अंदर /t और स्पेस लगाना पड़ेगा /n करके। तो हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस की एंट्री करने के लिए क्या होता है, GETS, किसको लेना है, S को। कंट्रोल F2 करते हैं, सेव करते हैं। कंट्रोल F9 करा, कोई एरर नहीं आई है। अब हम इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। printf /n entered string is %s फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ चला गया s। इसको हमने सेव कर दिया, कंट्रोल F9 करा। दिस इज द सेंटेंस इंक्लूडिंग द वर्ड टू डिलीट द। यहाँ पे हमने 3 सेंटेंस की एंट्री करी है, बिल्कुल सेम ऐसी चीज, इसी सेंटेंस को हम ले लेंगे हमेशा। इसको प्रिंट करके चेक करते हैं। एंटर्ड स्ट्रिंग दिस इज द, मतलब कि जो हमने एंटर करी थी वैसी वैसी स्ट्रिंग हमारे पास में आ गई है। यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना है। ये जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखी है इसको हम हटा देते हैं। हमने जो लिखा था एज इट इज वो प्रिंट इनपुट के अंदर आ गया है। तो अब इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। अब हमें THE सेंटेंस को रिप्लेस करते हुए जाना है। इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करा था जिसके अंदर वोवल्स को रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस क्या करते हैं, उस पूरे सेंटेंस में वोवल्स को रिमूव कर देते हैं। तो उसी पैटर्न के ऊपर हम ये वाला करेंगे। जैसे जैसे हमें मिलता जाएगा स्टेटमेंट THE, वैसे वैसे उसको रिप्लेस करते हुए चले जाएंगे। अब हमें किसी सेंटेंस के अंदर स्ट्रिंग के अंदर THE अवेलेबल है कि नहीं है, ये आइडेंटिफाई कैसे होगा, उसके लिए हमारे पास में हेडर फाइल है string.h, जिसके अंदर हमारे पास में कुछ फंक्शंस डिफाइन कर रखे हैं स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए। string.h। अब हम एक सेंटेंस ले लेते हैं। str जो हमारा फंक्शन है वो क्या करता है, हमें निकाल के देता है कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग उस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं, str स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग को सर्च करना है। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या था, सोर्स, किसमें हमें सर्च करना है और किसको सर्च करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें सर्च करना है दा को, किसके अंदर करना है, एस को। इसको हम प्रिंट करवा देंगे, इसका जो भी रिटर्न आएगा। तो देखते हैं इसका रिटर्न में क्या आएगा। ये हमें रिटर्न में क्या करेगा, जिस पॉइंट के ऊपर या जिस इंडेक्स के ऊपर THE अवेलेबल होगा वहां से लेकर के बाकी का रिमेनिंग सेंटेंस हमें रिटर्न में दे देगा। यहाँ पे %s करा हमने, कंट्रोल F9 करा। दिस इज द सेंटेंस
इंक्लूडिंग द इन दिस। तो देखिए फर्स्ट द जैसे मिला तो दिस इज के बाद स्पेस है, ये हटा दिया, उसके बाद में द सेंटेंस इंक्लूडिंग द इन दिस, ये इसके अंदर लिखा हुआ आ गया, तो मतलब ये हमें मिल जाता है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं, क्या हमें सर्च करना है, CHAR, ये हमने लिख दिया सर्च को। सर्च क्या करना है, इनिशियली हम क्या करते हैं, सर्च क्या करेंगे, THE को हमें रिप्लेस करना है, THE को हमें रिप्लेस करना है। तो सर्च के अंदर जैसे किसी चीज को एंटर करवाएंगे सर्च वाला, तो strcpy हमारे पास में स्ट्रिंग का एक फंक्शन है जो कि कॉपी करता है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर किसी दूसरी स्ट्रिंग को। तो ये बता रहा है सर्च के अंदर हमने कॉपी क्या कर दिया, जो सेंटेंस हमें रिक्वायर्ड है जिसको कि हमें सर्च करना है, वो यहाँ पे हमने एंटर कर दी कितनी, THE। इसके हम इनपुट एंट्री भी करवा सकते हैं। अब ये चला गया, इसके बाद में अब जैसे ही मैं यहाँ पे देखिए THE था, इसको हटा करके यहाँ लिख दूंगा मैं सर्च, तो भी हमारा काम आगे प्रॉपरली करेगा। दिस इज द सेंटेंस इंक्लूडिंग द, तो देखिए द सेंटेंस इंक्लूडिंग द, इसके मतलब आउटपुट के अंदर दे दिया। अब हमें अगर ये पता हो कि किस इंडेक्स के ऊपर THE फर्स्ट टाइम मिला था, तो हम बाकी चीजें मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे इसको, जो हमारे पास में एक्चुअल स्ट्रिंग थी उस स्ट्रिंग में से अगर रिजल्ट को उस स्ट्रिंग में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास में वो चीज निकल करके आ जाएगी कि क्या चीज आपने रिप्लेस करनी थी। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे करा हुआ है एक कैरेक्टर स्टार रिजल्ट नाम से एक कैरेक्टर पॉइंटर ले लिया, और जो str जिसके अंदर सर्च करा था मैंने, उसको इसके अंदर रिजल्ट को स्टोर कर देता हूँ। रिजल्ट के अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया, str एस सर्च। ठीक है, अब ये किस इंडेक्स के ऊपर मिला हुआ है हमें, किस इंडेक्स के ऊपर नहीं मिला, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको प्रिंट करवा देते हैं। इंडेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, रिजल्ट माइनस जो भी हमारा सोर्स था जिसमें से करना था, ये कर दिया हमने, अब तो करा, इसको हम रन कराते हैं। दिस इज द सेंटेंस इंक्लूडिंग द, देखिए फर्स्ट इंडेक्स ने रिटर्न करा 8, तो हम इसको चेक करते हैं, THIS 0 1 2 3, स्पेस का हो गया 4, I का 5, S का 6, उसके बाद में स्पेस का आ गया 7, मतलब कि 7 निकल गया। 8 नंबर के इंडेक्स जो है वहां से चीज अवेलेबल हमारे पास हो रही है, THE, और ये सब कुछ आ रहा है हमारे सामने। अब जैसे ये चीज आई है वहां से अगर हम इसको रिप्लेस कर दें, THE को हटा दें, तो बाकी की चीजें हमारे पास चली जाएगी। अब यहाँ आने के बाद में हमारा रोल क्या स्टार्ट हो जाता है, हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है लूप सिस्टम का। लूप कैसे करेंगे, कहां से क्रिएट करना है, इंट हमने आई स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम इसको एक लूप सिस्टम के थ्रू चेक करते हैं कहां पर क्या चीज हमारे पास अवेलेबल आ रही है, क्या नहीं आ रही है। रिजल्ट के अंदर हमारे सामने क्या अवेलेबल हो गया, पहले इसको हम प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं, प्रिंटफ /n %s, तो ये आ गया रिजल्ट। इसको मैं रन करा, तो देखिए दिस इज द सेंटेंस फॉर डिलीट द सेंटेंस फॉर डिलीट द। अब हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जो रिजल्ट के अंदर हमारे पास अगर उसके फर्स्ट 3 कैरेक्टर हटा दिए जाए तो हमारे पास कहां से स्टार्ट हो जाएगा, स्पेस से लेकर के सेंटेंस फॉर डिलीट द, और फिर उसके अंदर वापस से चेक कर ले कि भाई क्या चीज थी क्या चीज नहीं थी, कि द कहां पे रिपीट हो रहा है, तो हमारा काम यहाँ पे प्रॉपरली चलने लगेगा। तो अब हमें यहाँ पे यूज करना है किसका, लूप का, ताकि हमें चेक करता रहे। तो कब तक, रिजल्ट के अंदर जब तक हमारे पास में लेंथ ग्रेटर देन 0 आएगी, मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे पास THE अवेलेबल होगा, या जिसको हम सर्च करना चाहते हैं वो अवेलेबल होगा। तो उसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकालते हैं, strlen, स्ट्रिंग लेंथ, किसकी लेंथ निकालनी है हमें यहाँ पे, जो कि हमारे पास रिजल्ट में आया है। अगर उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि आगे जो हमारे पास में अवेलेबल सेंटेंस है उसके अंदर THE अवेलेबल है, ये हमने कर दिया %s। अब हर बार क्या करेंगे, जो रिजल्ट था, रिजल्ट को हम वापस से चेक करते रहेंगे। जो भी स्ट्रिंग को हम रिप्लेस करेंगे उसके अंदर हमेशा इसको सर्च करेंगे, str स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग को सर्च करना है, और किस स्ट्रिंग को सर्च करना है, एस के अंदर हमें सर्च को सर्च करना है। अब हमें क्या करना है कि एस के अंदर क्या था, नया अपडेट क्या हो गया क्या नहीं हुआ, उसको यहाँ पे सर्च करना है। अब इम्प्लीमेंट करना है कैसे, जो हमने ऊपर वेरिएबल लिया था आई,
आई के अंदर वैल्यू असाइन कर देंगे कैसे, इंडेक्स की वैल्यू कैसे निकाल के हमने, रिजल्ट माइनस एस, ये हमारे पास सिंटेक्स हो गया। अब हमें करना क्या होगा कि जो हमारे पास में सोर्स फाइल थी वाइल एस आई, जहां पे टी एच स्टार्ट हुआ था वहां से इज नॉट इक्वल टू, जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिल रहा है तब तक इसको हमें कंटिन्यू करना है। कैसे करना है, अगर पहले जितने भी कैरेक्टर आ रहे हैं उनको हमें रिप्लेस करना है तो क्या करेंगे, एक और वेरिएबल ले लेते हैं हम इंटीजर लेंथ नाम से, len, जो हमें ये बताएगा कि जो हम सर्च करना चाहते हैं उसकी लेंथ कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, strlen, और यहाँ पे लिख दिया हमने किसको, सर्च को। तो सर्च के अंदर अभी तो टीएच ही करा, टीएच स्पेस हो सकता है या फिर कुछ और बड़ी चीज हम चेक कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में इंडेक्स स्टार्ट हुआ है उसके अंदर वैल्यू क्या असाइन कर देंगे, रिप्लेस करना है उसको, जितने कैरेक्टर हैं यहां से हमने उसको रिप्लेस कर दिया। अब हमें चेक करना है कि अगर एस आई जो कैरेक्टर है इक्वल टू नल कैरेक्टर आ गया, कि अगर स्ट्रिंग का एंड आ गया है तो हमारा लूप कंटिन्यू नहीं करेगा, ये यहाँ से बाहर चला जाएगा। ये इतना सा हम काम कर रहे हैं, ये रिजल्ट आ गया। अब इसके अंदर स्ट्रिंग को बार बार हम प्रिंट करवा के चेक कर लेंगे क्या हमारा स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। प्रिंट एफ फ्लैश एन %s, और यहाँ हमने लिख दिया एस, F2 सेव कर दिया, कंट्रोल F9 करा मैंने, एक एरर आ गई, अनडिफाइंड सिंबल strlent। Control F9, this is the sentence including the or removal the, अभी लास्ट में लगाए थे फुल स्टॉप, इसको चेक करते हैं, देखिए क्या आएगा हमारे पास में, इसको हम चेक करते चलते हैं। ओके, while si is not equal to this, si equal to len, si equal to break। ओके, इसके अंदर हमने i को इंक्रीज करना मिस कर गए हैं कि i की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है, फैक्टर से। अब हम इसको रन करा के चेक करते हैं आउटपुट, स्टेप बाय स्टेप क्या हमारे पास में आउटपुट आता है। दिस इज द सेंटेंस इंक्लूडेड द वर्ड और डिलीट द, कुछ गड़बड़ है। दिस इज द सेंटेंस इंक्लूडेड द वर्ड फॉर डिलीट द, फर्स्ट इसके अंदर ये था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट में फर्स्ट द की ओकरेंस कहाँ थी, इज और सेंटेंस के बीच में द, तो वो रिपीट वो खत्म हो गई। तो क्या है हमारा, दिस इज सेंटेंस इंक्लूडेड द वर्ड फॉर डिलीट द। अब उसके अंदर इंक्लूड के बाद में जो द था वो भी रिमूव हो गया, उसके बाद में जो लास्ट वाला जो द था वो भी रिमूव हो गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास सब कुछ कम्प्लीटली रिमूव हो गया, और ये जो रिजल्ट आ रहा है लास्ट में इसको हमने हटा दिया, और हम ये भी हटा दिया। हम स्टेप बाय स्टेप के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना, या फिर हम इसको ये चेक कर सकते हैं किस स्टेप के अंदर क्या था। तो अल्टीमेटली जो फाइनल आउटपुट था वो क्या आएगा, सेंटेंस का /n फाइनल आउटपुट इज /n printf %s, और यहाँ पे लिख दिया हमने s। अब इसके अंदर मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल F9 कर दिया। दिस इज द टेस्ट फॉर द वर्ड द, दिस इज टेस्ट फॉर वर्ड। तो ये सारे द खत्म होने के बाद में हमारे पास फाइनल आउटपुट आ गया। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसको वापस एक बार चेक कर लेते हैं। हमने करा क्या, इनिशियली एक सेंटेंस की हमने एंट्री करी है, उसके अंदर क्या सर्च करना है उसको हमने कॉपी कर दिया कि स्ट्रिंग इसके अंदर सर्च है, एंट्री ले ली। रिजल्ट के अंदर हमने ये चेक कर लिया कि अगर स्ट्रिंग के अंदर जो हम सर्च करना चाहते हैं उसकी एक्यूरेंस है कि नहीं है। अगर उसकी एक्यूरेंस है तो हमें चेक कर लिया कि जो लेंथ आ रही है उसकी लेंथ कितनी है। अगर लेंथ उस सेंटेंस की ग्रेटर देन 0 रहेगी तो उसके अंदर चलता रहेगा। यहाँ पे हमने इंडेक्स निकाल लिया। अब जैसे इंडेक्स के ऊपर हमें सबसे पहले जो सर्च करने वाला सेंटेंस था उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो था वो मिलता है, उसको चेक कर लेते हैं कि अगर वो नल कैरेक्टर नहीं है तो हम एक लूप के अंदर घुस जाएंगे,
और जितनी लेंथ सर्चिंग वाला जो आइटम होगा उतनी होगी, उतने ही कैरेक्टर को हम आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे, और लास्ट के अंदर उसके अंदर जैसे हमारा खत्म होगा कि नल कैरेक्टर आ गया, लूप से बाहर निकल जाएंगे, अदरवाइज कैरेक्टर्स को हम इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे। जैसे ये हमने i इक्वल टू आई प्लस लेंथ था, मतलब मान लीजिए अगर 5 कैरेक्टर होते तो 5वें नंबर का यहाँ पे आ गया है, तो जैसे ही यहाँ पर आएगा तो लास्ट कैरेक्टर जैसे ही हमारे पास नल कैरेक्टर आ जाएगा तो हम इससे बाहर निकाल देंगे, और हर बार आई को इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं। क्यों? जैसे टी एच ई में सबसे पहले टी को रिप्लेस करा, डिलीट करा, फिर एच को डिलीट करा, फिर ई को डिलीट करा, और फिर उसके बाद में कंटिन्यूअस चलता चला गया। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।